प्यारे मित्रों, आज मैं कुछ आपको सूक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। ऊंचे कुल में जो आता है वह होता भारी जग में, पा करके ऐश्वर्य दुष्ट वह संसारी होता मग में। उच्च कुल में जन्म लेने के बाद आदमी में भारीपन स्वयं आ जाता है। वह अपने आप को ऐश्वर्यशाली समझकर कुछ करने लगता है। ऐसी परिस्थिति में वह पूरे संसारी बनकर संसार में अपना एक दूसरा ही मार्ग दिखाता है जो अच्छा नहीं कहा जाएगा। इसलिए प्रभु अगर ऐश्वर्य दे, धन संपदा दे, विद्या बुद्धि बल पराक्रम दे तो उसका सही उपयोग होना चाहिए, अन्यथा वह पराक्रम उस व्यक्ति को, वह ऐश्वर्य उस व्यक्ति को बहुत नीचे भी गिरा सकेगा। अतः ऐश्वर्य पाकर अभ्युदय में हमें कभी अपना गर्व नहीं करना चाहिए। यह सूक्ति बता रही है। विद्या का अभिमान पाल कर वह घमंड से भर जाता, बड़ी संपदा पाकर वह तो जीवन भर है पछताता। किसी व्यक्ति को विद्या मिल जाती है तो उसे भी एक अपना अभिमान का अंकुर उसके हृदय में जमने लगता है। धीरे धीरे वो विद्या के प्रति अनावश्यक ढंग से अपना घमंड दिखाना प्रारंभ कर देता है। विद्या बुद्धि का बल दूसरी ओर लेकर उसे चला जाता है। ऐसी संपदा पाकर वह जीवन भर पछताने लगता है। इसलिए विद्या मिली है शास्त्रार्थ के लिए नहीं, विद्या मिली है विद्या जासा विमुक्ते। आपकी मुक्ति कैसे हो, आपको ईश्वरत्व का बोध कैसे हो, आपको अपना आत्माभिमान कैसे जगे, आपको आत्मबोध किस तरह से हो, इस आत्मबोध के लिए, ईश्वर तत्व की प्राप्ति के लिए, संसार से मुक्ति के लिए आपको यह विद्या यौवन प्राप्त होता है दोनों। इसलिए बंधुओं, विद्या पाने के बाद घमंड करना यह भी शोभा नहीं देता। तीसरी पंक्ति है, जिनके पास न कुछ होते हैं हो माया प्रपंच से दूर, वही प्राप्त करता है मानो प्रभु का धन होता मशहूर। प्रभु की भक्ति तो वही मिलती है जिनके पास आप समझते हैं कुछ नहीं है, जिनके पास कोई भी अगर संपदा नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है, अगर ईश्वर के प्रति उसमें प्यारी भक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को माया प्रपंच से दूर होने के नाते वह मानव सच्चा ईश्वर के प्रति प्रेम करने लगता है। मानव शब्द का अर्थ ही होता है, मानव शब्द में तीनों व्यक्ति आ जाते हैं, महादेव जी भी, नारायण भी और वह ब्रह्मा भी। इसलिए वही सच्चा मानव होगा जो तीनों को अपना मानता होगा और उसी त्र्यंबकेश्वर को मानकर अपनी विद्या बुद्धि बल पराक्रम सोच संपदा का प्रयोग समुचित ढंग से करेगा। उसी की ख्याति प्राप्त होगी और प्रभु का प्यारा भक्त वही समझा जाएगा। इसलिए आपने ऐसे भी समझा है, जितने अब तक किंचन हैं, साधु संत हैं, उन्हें ही ईश्वर का बोध होता है, लेकिन राजाओं को बोध तो नहीं होते। अवश्यमेव भोक्तव्यम राजभिः नरकम सदा। जितने बड़े बड़े उच्च पद पर होते हैं, ऐसे राजाओं को न्याय के प्रति उलझन आ जाने के कारण नरक में जाना पड़ता है। इसलिए हम वैसी यातना से बचें, उस अभिमान से बचें, उस माया प्रपंच से बचें, ऐसी दुष्टता से बचें। हमें कौरव बनने की जरूरत नहीं, हमें कंस के आचरण की जरूरत नहीं, हमें विद्वान होते भी बहुत प्रभुत्वपूर्ण रावण के मंत्रों की आवश्यकता नहीं। इसलिए प्रभु का धन तभी है जब हम प्रपंच से दूर रहकर अकिंचन होते हुए भी त्र्यंबकेश्वर का ध्यान करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के निरंतर चिंतन में लगे रहेंगे,
तो हमारी ख्याति होगी, हमारे नाम होंगे, हम कीर्तिमान होंगे, हम प्रसिद्ध होंगे, हमें उत्तमता आएगी, हमारी अवधारणा सबों के बीच जाएगी, हमारी पहचान एक अलग होगी, हमारी कीर्ति की पताका अलग फहराएगी और संसार के गगन में हम सूर्य की तरह, मातर्ण की तरह अपनी प्रभा बिखेर कर अच्छी तरह से समस्त संसार को प्रकाशित आलोकित करते रहेंगे। इसलिए बंधु, अगर कोई गरीबी भी है, अगर दीनताहीनता भी है, तो आप सुदामा की तरह ऐसी व्यवस्था में आए कि सबका घर बना सके, अपना ही नहीं। वही दास बनकर अनंत का पाता है अमृत का कण जान, ऐसे ही जब को देता है उन्नत सुख सुंदरतम प्राण। ऐसे व्यक्ति को प्रभु अपना दास बनाता है। अनंत के दास हम तभी होंगे, प्रभु की सेवा करने की शक्ति हमें तभी मिलेगी, उनके प्रति भक्ति की महाविभूति हम तभी प्राप्त करेंगे। वही सबसे बड़ी संपदा होगी, वही सबसे बड़ा आलोक होगा, वही सबसे भक्ति की मणि ज्वलित होकर समस्त संसार को उद्भासित करेगी और वही भक्ति हमें प्यारा बनाएगी। वही भक्ति हमारे हृदय में अमृत कण के समान जन जन में फैलकर हमें आदर की दृष्टि से दिखवाएगी। हमारी एक पहचान अलग हो जाएगी, हमारा पराक्रम अलग हो जाएगा। हम ऐसे ही संतों की श्रेणी में अपना नामांकन कराकर हम प्रभु की भक्ति में रहते हुए जन जन में अपनी दीप्ति बढ़ाते हुए, अपना शौर्य तेज बढ़ाते हुए, अपनी अवधारणा दिखाते हुए, अपनी प्रभा को बिखेरते हुए हम उन्नत बनेंगे, सुंदरतम बनेंगे, सुखी भी होंगे और हमारे प्राण ऐसी भक्ति से नित्य निरंतर पुलसित होती रहेगी। अतः बंधुओं, मैं आपको सचेत करूँगा कि ऐसी ही सुक्तियों से आप प्रभु की सेवा में लगे रहें और उनके दास बनकर अनंत की सेवा करते रहें। दास का स्वयं अर्थ ही होता है जो संकट से किसी को बचावे, वह दास है, अथवा प्रभु की सेवा करने में जो उन्मत्त हो वह दास है। इसलिए हम कहीं किसी को संकट से भी बचावें, उसकी सहायता करके सहयोग देकर, और प्रभु की सेवा में हम अपने आप को निरंतर रखा करें। ये दास अगर बनेंगे तो ऐसा दासत्व हमें प्रभुत्व देगा, हमें शक्ति देगा, हमें बल देगा, हमें पराक्रम देगा, हमें ऊर्जा भरेगा, हमें भक्ति का ओज लाएगा, हमें तेजस्वी बनाएगा। हम समस्त संसार में ओजस्वी बनेंगे, हमारी उदारता फैलेगी, हमारा उत्थान होगा और समग्र विकास का पूरा कारण यही हमारी भक्ति होगी। अतः बंधुओं, मैं आपसे प्रभु के चरणों में नित्य निरंतर भक्ति आती रहे, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आप भी भक्ति लाने के लिए अपना मधुरतम प्रयास किया करेंगे। अतः आप सबों को मेरी तरफ से नमन।